चट्टी बारियातू, पगार और जोरदाग गांव के भूरायतों ने एनटीपीसी कोयला खनन के दोहरे चरित्र पर जताया आक्रोश। कहा, एनटीपीसी जब तक त्रिपक्षीय वार्ता नहीं करती तब तक कंपनी को खनन कार्य नहीं करने देंगे। केरडारी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चट्टी बारियातू के चांदबागी मैदान में चट्टी बारियातू, पगार और जोरदाग गांव के भूरायतों ने बैठक किया। बैठक की अध्यक्षता मनोज गुप्ता व संचालन बाल गोविंद सोनी के नेतृत्व में किया गया। चट्टी बारियातू कोल माइंस को लेकर चांदबागी में तत्काल प्रभाव को देखते हुए तीनों गांव के सभी भूरायतों ने आक्रोश जताया। मुख्य रूप से चट्टी बारियातू, पगार और जोरदाग तीनों गांव के भूरायतों ने कहा कि बिना त्रिपक्षीय वार्ता किए कंपनी अपनी कार्य को करना बंद करे। भूरायतों ने इसे निंदनीय बताया। सभी भूरायतों ने एक एक करके अपनी बात को रखा। कहा, एनटीपीसी अपनी मनमानी करना बंद करे। भूरायतों के साथ कंपनी को त्रिपक्षीय वार्ता करना होगा। कंपनी कुछ बिचौलियों को उत्पन्न कर खनन कार्य चालू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे तीनों गांव के भूरायत ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूरायतों के 13 सूत्री मांगों को पूरा करे। त्रिपक्षीय वार्ता लिखित कर उसे पूरा करके ही कंपनी अपनी कोल खनन कार्य चालू करे। तीनों गांव के सभी भूरायतों का कहना है कि एनटीपीसी कोल खनन कंपनी तीनों गांव के भूरायतों को विश्वास में लें। सभी भूरायतों के 13 सूत्री मांगों को पूरा करके ही कंपनी खनन का कार्य चालू करे। उन्होंने कहा कि भूरायत कंपनी के विरोध नहीं करती, लेकिन जब तक सभी भूरायतों का जो हक और अधिकार है उसे मुहैया नहीं कराया जाएगा तब तक कंपनी अपना कार्य चालू नहीं करे। यदि कंपनी मनमानी करती है तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर उपस्थित मुख्य प्रतिनिधि सुंदर गुप्ता, पंचायत समिति प्रतिनिधि विनोद नायक, जिला परिषद प्रतिनिधि कुणाल किशोर दुबे, गोविंद माली, प्रेम रंजन पासवान, जागेश्वर साव, खिरोधर साव, प्रदीप सिंह, छोटन सिंह, लखन साव, राम कुमार साव, संतोष सिंह, प्रभुराम, संजय साव, कन्हाय माली, बैजनाथ महतो, शंकर सोनी एवं हजारों की संख्या में भूरायत मौजूद थे। कंपनी एनटीपीसी खोलने के लिए यही उद्देश्य है कि जिस तरह कंपनी शुरू आई तो यहाँ के जनता जिस तरह उनको स्वागत करके या जमीन दे दिया, उस तरह जनता कंपनी जनता के पीछे जोरदाग, चट्टी बारियातू, पगार जनता के पीछे परेशान न करे और जो 13 सूत्री मांग है वो काम को पूरा दे और मांगों को पूर्ति देते हुए मौजूदा जमीन का रहती बराबर 24 लाख जब जो भी दिया है सो बराबर उसको एक समान मिले। पेंशन 1 डिसमिल से 1 एकड़ तक 10,000 डिसमिल दे। बेरोजगारों को, नौजुवकों को रोजगार दे और 18 वर्ष लोगों को विस्थापन में ले और विस्थापन दे। 13 सूत्री के अंदर मूलभूत जो घर मकान का है उसका पहले दे। तो सब जानता है तीनों बस्ती, तीनों गांव सब एक तरह हैं, मिल के कंपनी खोले देंगे। जब तक नहीं हक दिए, हक नहीं मिलेगा, कंपनी करना बंद करे और हक दे और हम लोग को सब मिलेगा तो जाकर कंपनी खोलेंगे। हम लोग सब चालू करेंगे। वो जो गलत तरीका है। जब तक 3 गांव चट्टी बारियातू, पगार, जोरदाग के जनता के साथ आपस में सहमति नहीं बनती है तब तक हम लोग कोई काम नहीं होने देंगे। ये हम लोग कमर कस चुके हैं और जो भी छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग बैठे थे वो लोग सब आज इस मीटिंग में हम लोग आज चट्टी बारियातू के चांदबागी मैदान में हम लोग सब एक हो गए हैं, जो आज आप सामने खुद देख रहे हैं। तो रात में जो काम किया गया है उसको मैं अपनी ओर से, अपने पंचायत की ओर से, अपने चट्टी बारियातू गवर्नमेंट की तरफ से घोर निंदा करता हूं। कंपनी का ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हम लोग सारे लोग राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे थे और आधी रात को जिस आपराधिक तत्व के लोगों से काम करवाया उसका घोर निंदा करता हूं। आने वाला दिन में अगर कंपनी ऐसा काम करेगी तो हम लोग इसके लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार हों। कंपनी के विषय में यही कहना है हम लोगों का कि यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है। इन लोगों ने बिना शर्त ज़मीन दे दिया तो कंपनी का भी दायित्व बनता है कि वो इनकी मनोकांक्षा को पूरा करे, इनकी भावना को ठेस नहीं पहुँचाए। आज यहाँ पे माइनिंग के लिए एमडीओ भी अवार्ड हो गई है, जो ऋत्विक है अपना ऑफिस भी सेटल कर लिया है। पहला तो यहाँ के जो लोग ज़मीन दिए हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं, उनका अधिकार बनता है कि उनको लाभान्वित करे कंपनी, नौजवानों को रोजगार दे और जितने भी यहाँ पे जिस कैटेगरी के लोग हैं, जिस तरह के स्किल्ड हैं, उनको उस टाइप के वर्क में सेटल करे। उसके बाद आती है कि यहाँ बहुत सारे लोगों का जो ज़मीन का कागज़ नहीं है और वो काफ़ी 50 वर्षों से रह रहे हैं।
कई पुश्त उनका यहाँ बीत गया है, तो उनको कैसे विस्थापन मिलेगा, पुनर्वास कैसे मिलेगा, उनको लाभ कैसे देगी कंपनी, इसका भी वो एक नियम पारित करे प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ, आम जनता के साथ बैठ करके। और यहाँ पे जो गैर मजरूआ ज़मीन है, तो जो कुछ लोग बिचौलिया लोगों ने मान लीजिए भविष्य में आज पिछले दिनों में सेटलमेंट करवाया, उनको मुआवजा नहीं थे, लेकिन जिनके पास जेन्युइन में ज़मीन है, जो गैर मजरूआ ज़मीन ही उनका मेन साधन है, उसी पे उनका जीविकोपार्जन चल रहा है, खेती बाड़ी रहना, तो उस ज़मीन के मुआवजा के लिए भी कोई नीति तय करे और उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। विनती होगी, रिक्वेस्ट होगी कि पब्लिक का ख्याल रखते हुए अपनी एमडीओ को अलर्ट जारी करें कि उनके हितों को आघात ना पहुंचाए, उनके हितों के साथ समझौता ना हो, उन्हें लाभान्वित करें। चट्टी बारियातू, जोरदाग, पगार तीनों गांव के भू रैयतों ने संयुक्त बैठक किया है। बैठक में सभी भू रैयतों ने एनटीपीसी कोयला खनन दोहरे चरित्र पर आक्रोश जताया।